कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 9.1 आंकड़ों का प्रबंधन। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे। आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं और ये समझने से पहले आप एक बार पिछली क्लास जिसमें हमने इस प्रश्नावली की भूमिका पढ़ी है वो जरूर समझ ले, तो आपके लिए ये सवाल और भी आसान हो जाएंगे। उस क्लास का लिंक आपको इस क्लास के लास्ट में और इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसे समझ सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर दे रखे हैं उन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखो सवाल नंबर 1 क्या है। गणित के एक टेस्ट में 40 विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए। इन अंकों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके एक सारणी के रूप में व्यवस्थित कीजिए। गणित का टेस्ट हुआ 40 विद्यार्थियों का, उनको इस प्रकार से अंक मिले। एक विद्यार्थी को 8 मिला, एक को 1, 3, 7, 6, 5, 5 इस प्रकार से अंक मिले। अब इन अंकों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके सारणी में व्यवस्थित करना है। मतलब बेटा ये हमें आंकड़े दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? आंकड़े। अब इन आंकड़ों को हमें सारणी में व्यवस्थित करना है मिलान चिन्हों का प्रयोग करके। तो देखो कैसे हम करेंगे, और जो ये नीचे कुछ सवाल दे रखे हैं इन सवालों का भी हमें जवाब देना है। तो पहले हम सारणी बनाएंगे, फिर इन सवालों का जवाब देंगे। तो देखो ये हमें क्या दे रखे हैं? अंक। क्या दे रखे हैं? अंक दे रखे हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है अंक, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आपको लिखना है मिलान चिन्ह, क्योंकि हमें मिलान चिन्हों का प्रयोग करना है, यहां लिखेंगे मिलान चिन्ह, ठीक है। और तीसरे नंबर पे ये अंक किसको मिले? विद्यार्थियों को। तो तीसरे नंबर पे हम लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है ना बेटा। अब देखो अंक, सबसे कम अंक 1, सबसे ज्यादा अंक 9। तो हम क्या करेंगे? अंकों को लिखेंगे। कैसे? देखो सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। सबसे छोटा अंक 1 है और सबसे बड़ा अंक 9 है, तो हमने ये अंक लिख लिए, ठीक है। अब देखो अब हमें मिलान चिन्ह, तो देखो एक अंक हम देखेंगे कितने विद्यार्थियों को मिला। देखो 1, फिर यहां 2, कितने विद्यार्थियों को मिला? 2 विद्यार्थियों को। ये भाई एक तो यहां मिला और एक यहां मिला, 2 विद्यार्थियों को मिला ना एक अंक। तो देखो मिलान चिन्ह में हमें 1 और 1 2 लाइनें खींचनी है ऐसे, ठीक है। 3 विद्यार्थियों को तो 3 लाइनें, 4 को तो 4 लाइनें, 2 विद्यार्थियों को मिले तो ये 2 लाइनें, ठीक है। अब देखो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 2 लाइनें खींची है ना, मतलब 2 विद्यार्थी है। तो एक अंक कितने विद्यार्थियों को मिला? 2 विद्यार्थियों को, ठीक है। अब 2 अंक कितने विद्यार्थियों को मिला हम देखेंगे यहाँ पे। 1, ठीक है, 2, 3 विद्यार्थियों को मिला। तो हम देखो पहले मिलान चिन्ह 1, 2, 3 लाइनें, ठीक है, और विद्यार्थियों की संख्या लिखेंगे 3, ठीक है। अब देखो फिर 3 अंक कितने विद्यार्थियों को मिला? 1, 2, 3 विद्यार्थियों को। 3 अंक भी कितने विद्यार्थियों को? 3। तो 1, 2, 3, ठीक है, और विद्यार्थियों की संख्या भी 3 लिखेंगे, ठीक है बेटा। अब देखो 4 अंक कितने विद्यार्थियों को मिला? देखो 1, 2, 3 के बाद 4 के बाद 5, 6, 7 कितने विद्यार्थियों को मिला? 7। देखो 7 कैसे? मिलान चिन्ह में 1, 2, 3, 4। जैसे 4 आ गए ना बेटा, तो 5वां आपको ऐसे करना है। 4 तो खड़ी लाइनें बनानी है, और ये 5, और ये 6, और ये 7, ठीक है। 4 लाइनें आते हैं आपको ऐसे बनानी है, फिर ये हो गया 7, ठीक है। तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी? 7, तो ये 7 आ गई, ठीक है। अब 5 अंक कितने विद्यार्थियों को मिला? 1, 2, 3, 4, 5, 6 विद्यार्थियों को। कितने? 6। तो देखो 1, 2, 3, 4 हो गए, 4 के बाद ये 5 के बाद ये 6, और विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। बहुत आसान है। अब देखो 6 अंक कितने विद्यार्थियों को मिले? तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने विद्यार्थियों को?
7 विद्यार्थियों को, तो हम यहाँ पर देखो 1 2 3 4, 4 हो गए, 4 के बाद ऐसे 5 6 7 और यहाँ विद्यार्थियों की संख्या 7 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो 7 अंक कितने विद्यार्थियों को मिला? 7 देखो 1 2 3 4, 4 के बाद 5, कितने विद्यार्थियों को? 5 विद्यार्थियों को। तो देखो 1 2 3 4 और ये 5, 4 के बाद ऐसी लाइन और विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी 5। ठीक है, अब 8 अंक कितने विद्यार्थियों को? 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4 विद्यार्थियों को। तो यहां लिखेंगे 1 2 3 4। ठीक है बेटा, और विद्यार्थियों की संख्या 4 आ जाएगी। ठीक है, अब 9 अंक कितने विद्यार्थियों को मिला? 9। तो देखो इसमें तो है ही नहीं 9, यहां पर 1, ठीक है, 1 के बाद 2 2 2 के बाद 3, कितने विद्यार्थियों को? 3 विद्यार्थियों को। तो देखो 1 2 3 और विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हुए क्या बनानी है? सारणी बनानी है। बन गई सारणी। अब बेटा इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखो, ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थियों ने 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए। कितने विद्यार्थियों ने 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए? तो देखो 7 अंक कितने विद्यार्थियों को मिले? देखो बेटा ध्यान देना इधर, 7 अंक, 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त विद्यार्थी, 7 या उससे अधिक, या तो उसको 7 या फिर उससे अधिक, तो ये हुए ना। तो देखो 7 तो मिले 5 को, फिर 8 मिले 4 को और फिर 9 मिले 3 को। ठीक है ना, 7 तो देखो 7 अंक तो 5 को मिल गए, फिर 8 4 को मिल गए और 9 कितने को? 3 को मिल गए। तो यहाँ लिखेंगे 5 + 4 + 3 बराबर 5 और 4 9, 9 और 3 कितने हो गए? 12। तो 7 या 7 से ज्यादा अंक कितने विद्यार्थियों को मिले बेटा? 12। भाई 7 तो 5 को, 8 4 को और 9 3 को। तो इन सबको जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा। कितने विद्यार्थियों ने 4 से कम अंक प्राप्त किए? 4 से कम 3 है, 2 है और 1 है। तो 3 तो कितने विद्यार्थियों ने? 3 ने। 2 भी कितने विद्यार्थियों ने? 3 ने। और 1 कितने विद्यार्थियों ने? 2 ने। तो 2 3 और 3 6 और 2 कितने हो गए? 8। तो 4 से कम अंक कितने विद्यार्थियों को मिले? 8 विद्यार्थियों को। और 7 या 7 से अधिक अंक कितने विद्यार्थियों को मिले? 12 विद्यार्थियों को। समझ में आ गई? तो इस प्रकार से हमें इनके जवाब देने। उतारो पहले सवाल नंबर 2। कक्षा 6 के 30 विद्यार्थियों की मिठाइयों की पसंद निम्नलिखित है। लड्डू, बर्फी, लड्डू, ये मिठाइयों की पसंद है। मिठाइयों के इन नामों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए सारणी में व्यवस्थित कीजिए। कौन सी मिठाई विद्यार्थियों द्वारा अधिक पसंद की गई? ये जो मिठाइयाँ दे रखी है इनको मिलान चिन्ह की सहायता से सारणी में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो पहले हम इसकी सारणी बनाएंगे, फिर इस प्रश्न का भी उत्तर देंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो सारणी बनाने के लिए पहला कॉलम क्या होगा? पसंद। मतलब या तो मिठाई लिख दो या पसंद लिख दो कि कौन सी मिठाई पसंद है। तो पहले पसंद, ठीक है। दूसरे नंबर पे लिखेंगे मिलान चिन्ह, टेली मार्क, ठीक है ना, क्योंकि मिलान चिन्ह की सहायता से करना है। और तीसरे नंबर पे लिखेंगे क्या है, यहाँ पर विद्यार्थी है तो वहां आ जाएगी आपके विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है ना, विद्यार्थियों की संख्या आ गई। ठीक है, अब देखो बेटा, पसंद सबसे पहले क्या है? लड्डू। तो हम यहां लिखेंगे लड्डू, ठीक है। अब हम देखेंगे मिलान चिन्ह कि लड्डू कितने विद्यार्थियों को पसंद है। तो देखो यहाँ पर लड्डू, ये लो एक लगा दो, ठीक है, ऐसे लाइन बना दो। फिर यहाँ भी लड्डू, फिर ये एक और, फिर यहाँ भी लड्डू, फिर एक और, 3 हो गए। फिर यहाँ भी लड्डू, ये एक और, 4 हो गए ना। अब 4 होते हैं, आपको पता है कैसा लगाना है। फिर यहाँ लड्डू, तो ये 5 हो गए, ठीक है। फिर यहाँ लड्डू, ये 6 हो गए, ठीक है। और फिर यहाँ लड्डू, ये 7 हो गए। फिर यहाँ लड्डू, ये 8 हो गए। फिर यहाँ लड्डू 9 हो गए। अब फिर यहाँ लड्डू, देखो 4 हो गए ना, तो 4 के बाद ये 10 हो गए, 10 10 10। फिर देखो यहाँ लड्डू
11, फिर यहाँ लड्डू ये 12, ठीक है। अब हम लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या, कितने विद्यार्थियों को लड्डू पसंद है? 12 विद्यार्थियों को। या तो आप ऐसे लिख लो, या पहले गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने विद्यार्थियों को लड्डू पसंद है? 12। देखो 1 2 3 4, 4 होते ये 5 6 7 8 9, 4 होते ये, ठीक है, 10 हो गए, 11 12, वहां लिख देंगे 12, ठीक है। अब दूसरी मिठाई कौन सी है बेटा? बर्फी। अब देखते हैं बर्फी कितने विद्यार्थियों को पसंद है। देखो यहां पर 1 2 2, ठीक है, 2 3 विद्यार्थियों को बर्फी पसंद है। कितने? 3। तो यहां लिख देखो बिलान चिन्ह 1 2 3, और यहां विद्यार्थियों की संख्या 3 आ जाएगी, ठीक है। अब बर्फी के बाद है जलेबी। अब देखो जलेबी, मुंह में पानी नहीं आ रहा ना बेटा तुम्हारे, जलेबी, ठीक है। अब देखते हैं जलेबी कितने छात्रों को पसंद है। 1 2 3 4 5 5 6 7, कितने विद्यार्थियों को पसंद है जलेबी? 7। तो देखो यहाँ 1 2 3 4 हो गए, इसके बाद ये 5, ठीक है, 6 और 7, ठीक है ना, 4 आते ऐसे लगाना है, 7 हो गए, तो हम विद्यार्थियों की संख्या लिख देंगे 7, ठीक है। अब आगे कौन सी मिठाई है? बर्फी लड्डू जलेबी हो गई, रसगुल्ला। अब देखते हैं रसगुल्ला कितने विद्यार्थियों को पसंद है। रसगुल्ला, ठीक है ना बेटा। अब देखो रसगुल्ला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने विद्यार्थियों को? 9। तो देखो 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9, और यहां भी लिख देंगे 9, ठीक है। बस यही मिठाइयां हैं। तो ये आपके क्या बन गई? मिलान चिन्ह की सहायता से एक सारणी बन गई। अब आप जैसे मान लो कि आपको लग रहा हो कि क्या इसमें से कोई छूट तो नहीं गया, मतलब टोटल कितने 30 है ना, तो इधर जोड़ लो, 12 और 3 15, 15 और 7, 15 और 7 कितने हो गए? 22, 22 और 9 31। देखो यहाँ तो विद्यार्थी 30 ही थे, यहाँ 31 हो गए, मतलब कहीं ना कहीं ज्यादा हो गया। तो देखो वापस जलेबी को गिनो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7, जलेबी तो सही है। फिर लड्डू देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लड्डू भी सही है। बर्फी 1 2 और 1 3, बर्फी भी सही है। अब रसगुल्ला देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी सही है। कहाँ मिस्टेक हो रही है? देखो बेटा आपकी जो किताब है ना उसमें एक बार लड्डू ज्यादा लिखा हुआ है कहीं ना कहीं, तो आपको क्या करना है, एक जो लड्डू है ना इसको मिटा दो आप, इसमें एक ज्यादा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लड्डू हम कितने करेंगे? 11 ही करेंगे, ठीक है ना। एक बार ज्यादा लिखने में आ गया इससे, ठीक है ना, तो आपकी 11। अब इन सबको जोड़ोगे ना तो आपके कितने हो जाएंगे? टोटल 30 हो जाएंगे। विद्यार्थी भी कितने हैं? 30 है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जोड़ के इधर देख लिया करो कि 30 विद्यार्थी है तो टोटल कितने आ रहे हैं आपके? 30 आ रहे हैं, ठीक है ना। और यहां से भी हम एक कम करेंगे, ठीक है ना। आपकी किताब में थोड़ा गलत दिया हुआ है। अब देखो ये तो क्या सारणी तो बन गया। अब देखो कौन सी मिठाई विद्यार्थियों द्वारा अधिक पसंद की गई, बताओ सबसे ज्यादा कौन सी? देखो ये लड्डू 11 छात्रों को पसंद है ना, तो सबसे अधिक कौन सी मिठाई पसंद है बेटा? लड्डू। आ गया समझ में? तो इस प्रकार से आपको ये सारणी बनानी है। उतारो पहले सवाल नंबर 3। कैथरीन ने एक पासा लिया और उसे 40 बार उछालने पर प्राप्त संख्याओं को लिखा गया। उसने इस कार्य को 40 बार किया और प्रत्येक बार प्राप्त संख्याओं को निम्न प्रकार से लिखा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, कैथरीन एक लड़की है, इसने एक पासा लिया बेटा, डाइस पासा होता है जिससे हम सांप सीढ़ी खेलते हैं ना, वो पासा, और इसने 40 बार उछाला।
जब इसने पहली बार उछला 1 आया, दूसरी बार में 3, फिर 5, फिर 6, फिर 6, फिर 3, ऐसे 5, 2, 4 इस प्रकार से आए। अब इनको ये जो आंकड़े में दे रखे हैं, एक सारणी बनाइए और आंकड़ों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके लिखिए। अब ज्ञात कीजिए, फिर ये सवाल ज्ञात करने हैं। तो देखो आपको सारणी यहाँ पर बुक में ही बना के दे रखी है, इस सारणी को आपको क्या करना है, पूरा करना है। और जो ये चिन्ह ये दे रखे हैं प्रश्न, इनका उत्तर भी आपको देना है। तो देखो सबसे पहले संख्या मिलान चिन्ह कितनी बार आए, ठीक है। तो देखो संख्या 1, अब इसमें 1 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1 कितनी बार आया बेटा, 7 बार। तो मिलान चिन्ह में कैसे, 1, 2, 3, 4 पूरे होते, ये 5, ये 6 और ये 7 कितनी बार आए, 7 बार, ठीक है। अब 2 देखो इसमें तो है नहीं 2, यहाँ 1 बार, ठीक है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, कितनी बार आए, 6 बार। तो देखो 1, 2, 3, 4 हो गए, इसके बाद ये 5 और ये 6, तो यहाँ कितनी बार आए, 6 बार, ठीक है। अब देखो 3, यहाँ 1 बार, 2 बार, ठीक है, 3 बार, ठीक है, 4 बार, 5 बार, कितनी बार है बेटा, 5 बार। देखो यहाँ 1, 2, 3, 4 और ये 5 और यहाँ आ गया 5, ठीक है। अब देखो 4 कितनी बार आया, 4 यहाँ 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। 4 कितनी बार, 4 बार। तो 1, 2, 3, 4 और ये 4। अब 5 कितनी बार आया, 5 देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बार, कितनी बार आया, 11 बार। तो देखो मिलान चिन्ह 1, 2, 3, 4 होते ये 5, 6, 7, 8, 9, फिर 4 हो गए, 4 होते ये 5, तो 5 और 5 10, 10 और 1 11, तो ये आएगा 11 बार। अब देखो 6 कितनी बार आया, 1, 2, 3, 4, 5, 5 और 1 6 और 1 7 बार, ठीक है। तो देखो यहाँ 1, 2, 3, 4 हो गए, 4 के बाद 5, 6, 7 और यहाँ आ गया आपके 7। समझ में आ गए। तो ये बन गए आपके सारणी। अब बेटा इनको जोड़कर देख लो, जोड़ने पर कितने आने चाहिए, 40 आने चाहिए, ठीक है। देखो 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 4 22, 22 और 11 33, 33 और 7 हो गए 40। मतलब आपने सही किया है, ठीक है। इस प्रकार से तो आपको सारणी बनानी है। अब इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। न्यूनतम बार आने वाली संख्या, सबसे कम कौन सी संख्या आई है, बताओ सबसे कम कौन सी। देखो 4 बार, कौन आया, 4, सबसे कम ये है ना। तो सबसे कम कौन सी संख्या है बेटा, 4, ठीक है। अधिक बार आने वाली संख्या सबसे ज्यादा कौन आ रही है, 11 बार 5 आ रहा है, 11 बार आ रहा है ना 5। तो सबसे अधिक बार कौन आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। समान बार आने वाली संख्या, समान मतलब एक जैसी। देखो 1 भी कितनी बार, 7 बार, और 6 भी कितनी बार, 7 बार। तो समान 1 और 6, समान बार मतलब 1 भी 7 बार आई और 6 भी 7 बार आई, ठीक है। तो इस प्रकार से आप मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हुए सारणी बना के जो भी आंकड़े दे रखे हैं उनको हम व्यवस्थित करते हैं। समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया हो। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उतारो।